औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं टीचर गवर्नमेंट यूपीएस दरनार फाइन काचामा से बशीर अहमद खान आपसे मुखातिब हूँ। डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, जोन करलपुरा, ब्लॉक मिल्याल। तारीख 4 मई 2020, जमात 8वीं। मज़मून मेरा जो है वो उर्दू और मकसद मौजू मेरा जो है उस्ताद का एहतराम। देखो प्यारे बच्चों, उस्ताद का एहतराम जो लेसन था वो मैंने 4-5 दिन पहले आपको ये पढ़ाया था, ये आपको सिखाने की कोशिश की थी, लेकिन इसके कुछ सवालात रहे थे। मैंने ये समझा कि मैं इनको अपने तलबा व तलबात को ये सवाल भी दिखा दूं ताकि इससे भी उनको कुछ फ़ायदा हो सके, और कोशिश करूंगा कि अल्लाह ताला आपको ये मेरा लेसन समझने की तौफीक दे। और देखो प्यारे बच्चों, उस्ताद का एहतराम तो आपने पढ़ लिया, लेकिन इसके सवाल हमें हल करने के बगैर रहे। तो आप ऐसा काम करेंगे, आप पेज नंबर 28 निकालेंगे तो इसके जो सवालात हैं उनको आप अच्छे तरीके से देखेंगे और मैं यहाँ से पढ़ूंगा। सवाल नंबर 1 जो है, किस पेशे को अजीम और मुकद्दस कहा गया है? देखो प्यारे तलबा, उस्ताद का एहतराम से ये सवाल है कि किस पेशे को अजीम और मुकद्दस कहा गया है। बेटा इसका जवाब मैंने पहले से बोर्ड पे लिख दिया। उस्ताद के पेशे को अजीम और मुकद्दस कहा गया है। आपको ये लेसन समझ भी आया होगा, तो आपको मैंने ये सवाल भी बोर्ड पे लिख के दिखा दिए। सवाल नंबर 2 इसी का है, उस्ताद की रहनुमाई क्यों जरूरी है? रहनुमाई का मतलब है भलाई करना, अच्छाई करना, यानी कि हमें उस्ताद किस तरह की रहनुमाई हमारे लिए जरूरी है। उस्ताद की रहनुमाई बहुत जरूरी है क्योंकि इसकी रहनुमाई के बगैर इंसान बेखबरी की दुनिया से निकलकर जान पहचान की दुनिया में नहीं पहुंच सकता। इसलिए उस्ताद की रहनुमाई उस्ताद की रहनुमाई इंसान के लिए बहुत जरूरी है। उस्ताद ही इंसान की जिंदगी के सफर को आसान बना सकता है। देखो प्यारे तलबा, सवाल नंबर 3, उस्ताद को समझने के लिए शागिर्द को क्या करना चाहिए? यानी कि अगर हमें उस्ताद को समझना है तो हमें क्या करना अपने उस्ताद के लिए? उस्ताद को समझने के लिए जरूरी है कि उसकी बातों को गौर से सुने। देखो प्यारे तलबा, अगर हमें अपने उस्ताद को समझना है तो हमें उस्ताद की बातों को गौर से सुनना है, गौर से समझना है, सुना जाए और दिल से उस्ताद का एहतराम किया जाए। यानी कि अपने उस्ताद का एहतराम दिल में किया जाए, दिल में उसकी इज्जत की जाए और उससे उस्ताद की इज्जत व एहतराम करे। सवाल नंबर 4, नौशीरवान ने बेटे के मुंह पर चपत क्यों लगाई? यानी कि नौशीरवान जो था उसने अपने बेटे को एक उस्ताद के पास तालीम हासिल करने के लिए भेजा था, तो उसने क्यों छुपा, यानी कि उसने अपने बेटे के मुंह पर थप्पड़ क्यों लगाई? जो आप नौशीरवान ने देखा कि उसके बेटे का उस्ताद वुजू कर रहा है। यानी कि जब नौशीरवान अपने बेटे का पता लेने के लिए उस्ताद के पास पहुंचा तो वो क्या करता है, वो क्या देखता है नौशीरवान कि उसका बेटा जो है वो पानी डाल रहा है और उस्ताद वुजू कर रहा है, और बेटा पानी डाल रहा है और यानी कि नौशीरवान को जब ये देखा तो उससे गुस्सा आया कि उस्ताद पाँव धोने का काम कर रहा है और बेटा तो तू देख रहा है, इसलिए उसने अपने बेटे के मुंह पर थप्पड़ मारी। देखो प्यारे तलबा, अब इसका सवाल नंबर 3 जो है वो है, दुरुस्त बयानात के सामने स्वाद और गलत बयानात के सामने आगे गैन लिखिए। यानी कि स्वाद का मतलब है सही और गैन का मतलब है गलत। आप देखो पहला जो सवाल है, उस्ताद बुरे और भले में तमीज करना सिखाता है। देखो प्यारे तलबा, अगर उस्ताद हमें बुरे और भले में तमीज करना सिखाता है, क्या ये सही है या गलत है? बेटा
آپ کو یہ لیسن سمجھ آیا ہوگا, آپ سیدھا رکھو گے یہ صحیح ہے. اس کا پارٹ نمبر 2, تاریخ دنیا کو روشن کرنے میں استاد اہم کردار ادا کرتا ہے. بیٹا استاد جو ہے یہ ہمیں اچھا سبق, اچھا یعنی کہ اچھی تعلیم دیتا ہے, تو اس کا بھی جواب جو ہے یہ ہے صحیح. استاد کی رہنمائی کر کے ناہمواریوں کو دور نہیں کرتا. دیکھو بیٹا یہ تیسرا لکھتا ہے, استاد رہنمائی کر کے ناہمواریوں کو دور نہیں کرتا, یعنی کہ اس کا جواب جو ہے یہ ہے غلط. نوشیروان نے اپنے فرزند کو ایک استاد کے پاس نہیں بھیجا. بیٹا یعنی کہ یہ غلط ہے, اس نے بھیجا تھا. یعنی کہ 5واں, وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے اساتذہ کی عزت کرتے ہیں. بیٹا صحیح. میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کا یہ استاد کا احترام کا جو لیسن تھا یہ میں نے کمپلیٹ کیا, اور آپ کو چاہیے کہ اس لیسن کو اچھے طریقے سے دیکھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. آئندہ معمول کے مطابق ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ انشاءاللہ کل ہم پیش کریں گے. خدا حافظ.